द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग। फिर से, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप पर खड़े होकर के एलिवेशन के एंगल देख रहे हैं। एलिवेशन देखने के लिए सर कैसा करना पड़ेगा? तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टॉप पर हम खड़े हैं, वहां से एलिवेशन देखना है, तो वहां से सर क्या करेंगे? तो वहां से सर ऊपर ये ऊपर गई लाइन ऑफ साइट, बिल्डिंग के छत से इस तरह लाइन ऑफ साइट ऊपर जाएगी। समझ आया? कहां तक जाती है देखते हैं। टू द टॉप ऑफ ए टावर। तो बताइए, टावर लंबा होगा कि बिल्डिंग लंबी होगी? कौन ऊंचा होगा? टावर। तभी तो टावर को सर ऊपर करके देख रहे हैं बिल्डिंग की छत से। ठीक है, हाँ। तो पहले इस सिचुएशन को बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं ना। देखिए, ये हमने बना लिया बिल्डिंग और टावर को ऊंचा बना लिया। किसको छोटा बनाना है, किसको बड़ा? समझ में आया ना? इसको क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज बिल्डिंग। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देता हूं बिल्डिंग, एंड दिस इज टावर। ठीक है, ये है बिल्डिंग का टॉप और ये है टावर का टॉप। बिल्डिंग की टॉप पर खड़े होकर के हमने किसको देखा? टावर के टॉप को देखा, और एलिवेशन इसलिए सर ऊपर करके देखा, तो ये गई लाइन ऑफ साइट। दिस इज लाइन ऑफ साइट। और कितना एलिवेशन का एंगल बनाया? तो ये है लाइन ऑफ साइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच बनता है? लाइन ऑफ साइट और यहाँ तो हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, तो हम क्या करें? बना लेते हैं। तो यहाँ से हमने अर्थ को रिफरेंस मान के यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल अर्थ के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक क्वेश्चन? अब आगे क्या कहता है देखिए। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसी जगह पर खड़े खड़े, किस जगह पर खड़े खड़े? यहाँ बिल्डिंग की छत पर खड़े खड़े। अब की बार हम किसको देख रहे हैं? टावर के बॉटम को देख रहे हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे सर करेंगे ना तब ना ये दिखेगा। यहां से ऊपर सर किए तो टॉप दिखा, नीचे सर करेंगे तो बॉटम दिखेगा। ये आया लाइन ऑफ साइट। ये दिस इज अगेन लाइन ऑफ साइट। किसको देखे? टावर की फुट को देखे, बॉटम को देखे। ठीक है, और अब की बार एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी किसके किसके बीच बनता है? ये है लाइन ऑफ साइट और ये है हॉरिजॉन्टल। तो किसके किसके बीच बना? ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया भाई। आप फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। हमको क्या निकालना है? इस टावर की हाइट कितनी होगी? हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, और बिल्डिंग और टावर के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा? ये दो चीजें निकालनी है। शुरू में हमको बिल्डिंग की हाइट बता दी गई है, कितना? 15 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट हो गई। अब बताइए, यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल खींचा इसके पैरेलल, तो ये दोनों लाइनें कैसी हो गई? पैरेलल। तो जो गैप यहां है वही गैप यहां, वही गैप यहां, वही गैप यहां, तो इसकी हाइट भी कितनी हो गई? यहां तक 15 मीटर। ये तो समझ आ रहा है ना? यहां तक ये 15 मीटर हो गया, और ये पूरा हाइट है टावर का। इतना हमको पता है, हमको सिर्फ और कितना चाहिए? इतना हमको और निकालना है। अगर ये निकल गया तो 15 मीटर जोड़ देंगे तो टोटल हाइट बन जाएगी टावर की। समझे ना? आप इस नॉमेनक्लेचर करते हैं। दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। एक्स्ट्रा पार्ट मिटा सकते हैं, अब हमको जरूरत नहीं है। ये हो गया, ठीक है ना? अच्छा, अब क्या करना है भाई? थोड़ा सा गिवन बना लेते हैं ना। हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए सी। ए से लेके सी, दिस इज द टोटल हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ईडी बिल्डिंग, ईडी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक बात, यहां तक समझ आया? हमको दो चीजें निकालनी है, बिल्डिंग और टावर के बीच का ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को? CD, और ये हमको निकालना है। ठीक है ना? ठीक है,
ये निकालना, और टावर की हाइट हमको निकालनी है AB, टोटल AC हमको निकालनी है टोटल। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, इसको ना हम मान लेते हैं लेट CD be x मीटर। इसको कितना मान ले रहे हैं? दोनों टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है? x मीटर। अगर ये x मीटर है तो E से लेके B ये भी कितना हो गया? x मीटर। समझ आ रहा है ना? ये अगर x है तो ये भी x होगा, क्योंकि पैरेलल बनाए हैं, पैरेलल। ठीक है, ये एक एंगल यहाँ पर है, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल एंड दिस इज ट्रीटेड एज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल अंदर ट्रांसफर हो गया। यहाँ कौन सा एंगल कहलाएगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अंदर आ गया। अब देखिए ना कैसे निकालेंगे। आपको दो ट्राइंगल मैं दिखा रहा हूँ, एक ट्राइंगल ये वाला EDC, दिखा ना? इस ट्राइंगल में ये है एंगल, इसके सामने वाला साइड क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमको दिया है 15 मीटर और ये निकालना है बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकल जाएगा। क्या देखना पड़ेगा? tan, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व कर रहे हैं इसलिए tan देखेंगे। ठीक, ये निकल गया। आप देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल, अगर ये निकल गया तो जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा। ये भी दिखा ना, E से लेके B x उतना ही ना है, ये आ गया जो। समझ आया? ये आप इस ट्राइंगल को देखो EAB, दिखा? ये तो हमको पहले से पता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। इस एंगल के लिए ये पोर्शन क्या है? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या है? तो बेस पता है कि नहीं? पता है। ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ये निकला, उसमें 15 जोड़े तो क्या बन गया? ये तो पहले ही निकल गया था। डिस्टेंस निकल गया, हाइट निकल जाएगी इस तरह से। समझ में आया कि नहीं आया? हम ना AB को मान लेते हैं क्या? h मीटर। तो खाली हमको h और 15 जोड़ना रहेगा। AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? h और 15 जोड़ देंगे, AC आ जाएगा। समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं ना। पहले कौन सा ट्राइंगल लेना है? ये वाला ले लें, ट्राइंगल CDE। ठीक है, हाँ, क्या देखेंगे आप? tan 30 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक बात। tan 30 कितना होता है? 1/√3। परपेंडिकुलर कौन इसके लिए? मैं 15 मीटर लिख दूं डायरेक्ट, दिस इज 15 मीटर डिवाइडेड बाय बेस कौन? x। तो x आया कि नहीं? x क्या था? बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस। दिस इज अवर आंसर, फर्स्ट आंसर। आंसर हो गया ना पहला। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। हो गया। अगला बड़े वाले ट्राइंगल पे ये निकल गया, x की वैल्यू यानी EB की वैल्यू पता चल गई। आप इस ट्राइंगल पे आते हैं, h निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE, इस ट्राइंगल में हमको क्या देखना है? इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर निकालना। ये बेस दिया हुआ है, x हमने निकाल लिया है, तो परपेंडिकुलर बेस। फिर से क्या देखना है इस एंगल का? टेंजेंट। दिस इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 इज √3। अब परपेंडिकुलर का नाम लिखना जरूरी है क्या? AB के समझ जाएंगे, h लिख दूं मैं। दिस इज h एंड व्हाट इज B? x। x ही है ना, ये यही है ना बेस, x। और x की वैल्यू आप जान रहे हैं, पुट करिए और बनाइए। x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। दिस इज h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय x कितना है? √3 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये आ गया h। ये h है, हाइट ऑफ द टावर नहीं है। हाइट ऑफ द टावर कौन है? AC। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर AC इज इक्वल टू h प्लस 15। h कितना है? 45 और 15 और जुड़ गया 60 मीटर। दिस इज अवर नेक्स्ट आंसर। हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर। समझ आया आपको? ठीक है, नोट कर लें।